आज 30 अक्टूबर है 2025। आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आए हैं जो यूपीएससी रेलेवेंट है। अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छे इन द सेंस जो आपके लिए रेलेवेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो देखिए, आज एक टॉपिक आया है दैट इज़ रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ फ्रॉक्स, और इनमें आपातानी हॉर्न टोड और बाई कलर्ड फ्रॉक की बात की गई है। स्पेसिफिकली इन्होंने एक जो आपातानी फ्रॉग है उसमें कहा गया इट कैन बाइट द अटैकर, और जो ये दूसरा वाला है बाई कलर्ड फ्रॉग है इसके बारे में बताया है कि अपने आप को ऐसा उठाता है, मतलब अपनी बॉडी को रेस करता है। तो यूनिक कैरेक्टर्स हैं, याद होना चाहिए स्पीसीज न्यूज़ कंटेक्स्ट में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर बहुत डिटेल्ड आर्टिकल आया है। इसमें कहा गया कि इस बिल के तहत आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239AA इनमें चेंजेस किए गए हैं। अभी फिलहाल के लिए बिल आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। इसमें कुछ कंसर्न रेस किए गए हैं, खासतौर से जो मतलब इसमें प्रावधान भी यही है कि चाहे मिनिस्टर हो, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, 30 डे अगर मान लो अरेस्ट होते हैं ऐसे किसी भी ऑफेंस के नाम पे जिसकी सज़ा 5 साल से ज़्यादा है, 5 या उससे साल से ज़्यादा है, तो 31st डे में वो अपना पोजीशन लॉस कर देंगे। अब इसका क्रिटिसिज्म है कि इसका पॉलिटिकल यूज़ भी हो सकता है। पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर आया है अभी, क्योंकि 30th COP30 मीटिंग आपकी होनी है ब्राज़ील के अंदर, तो इसमें काफ़ी सारा एनालिसिस हो रहा है। अभी कल सिंथेसिस रिपोर्ट के बारे में आया था, आज भी इन्होंने कई बातें चर्चा की हैं कि हमने क्या चीज़ें अचीव की हैं, क्या नहीं की हैं। कहा है कि ठीक है, पहले हम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की बात कर रहे थे, अब 2 से 3 ही हो रहा है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। पेरिस एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर कहा, और कहा गया कि पेरिस एग्रीमेंट ही है जिसके तहत फेयर जस्ट और बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सॉलिडारिटी इस पर फोकस किया गया, और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस आपका जो है किया गया। फिर जो COP21 है इसमें भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो प्रपोज हुआ था, और आज के टाइम पे ये हाईलाइट कर रहा है कि मल्टीलैटरलिज्म जहाँ बहुत सारे देश साथ में आके कार्य करेंगे तो कैसे वो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट डाल सकता है क्लाइमेट चेंज कंटेक्स्ट में। तो ये चर्चा इन्होंने की है। देखिए, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ जाएँ कि इवन 3 मिनट में मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा, बट फिर भी हम ट्राइंग कि जितने टॉपिक्स आपको बताया जा सके। फिर इंडिया नॉर्वे मैरीटाइम कोऑपरेशन पे बहुत अच्छा जो है आया है, मैरीटाइम वीक है, तो उसमें काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। इंडिया नॉर्वे कंटेक्स्ट में कहा गया कि फॉर्मल ओशन डायलॉग लॉन्च किया गया, इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी इस पर फोकस किया गया, ग्रीन शिपिंग, डिजिटल मैरीटाइम इनोवेशन, शिप बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी इस पर चर्चा की गई। साथ में कई जो नॉर्वेजियन शिप ओनर्स हैं वो भी भारत की कंपनीज को शिप बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो सम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की तरफ आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। फिर इसको ग्रीन शिपिंग और ब्लू इकोनॉमिक से भी आपका लिंक किया गया। फिर साइक्लोन की बात की गई है, साइक्लोन का मैकेनिज्म फॉर्मेशन के बारे में बात की गई है। तो हरिकेन्स अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो होते हैं हरिकेन्स होते हैं, साइक्लोन्स वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो आते हैं वो टाइफोन्स हैं, साइक्लोन्स जो इंडियन ओशन रीजन में है, मतलब टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की बात की गई जिसमें आई वॉल और एयर सर्कुलेशन की बात की गई है, और जो फिर फॉर्मेशन है साइक्लोन का उसका भी है। तो इनका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं, जो कि नीचे लिंक दे रखा है, जो कि आपको गो थ्रू होना चाहिए। इसका PDF भी आपको सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से देखने को मिल जाएगा। फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको डिटेल देखना चाहिए आज, WTO डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये किस तरीके से है, और इसमें चाइना ने रेस किया इशू। कहा गया कि जो सब्सिडी अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत दिया जा रहा है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के बराबर है, और कई सारे इशूज़ को रेस जो है वो आपका किया गया है। ठीक है, तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें।